नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सिखाने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों को सिखा दिया था। ठीक, आपको रिवाइज करा देता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान ये थी कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं ना। इसकी पहचान यही थी। ठीक, अब इसमें पॉजिटिव में क्या था कि कर्ता के बाद हम लोग क्या करते थे, उसकी सहायक क्रिया लिखते थे। सहायक क्रिया लिखने के बाद मुख्य क्रिया में हम लोग आईएनजी लगाते थे। ये तो पॉजिटिव का रूल था। निगेटिव में क्या था कि निगेटिव में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ निगेटिव में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते थे। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप लोग समझते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक, उसमें प्रश्नवाचक शब्द जरूर होते हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में सारी चीज़ें बता दिया था कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर है तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी रहता है। तो प्रश्नवाचक शब्द जैसे मैंने बताया था, उसकी स्पेलिंग भी लिखा था कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको, किस लिए, कौन सा, कौन सी, ये शब्द क्या थे, प्रश्नवाचक शब्द थे। ठीक, तो प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग हमने उसमें लिख दिया था। हमें आशा है कि आप लोग उसको याद कर लिए होंगे या उसको समझ गए होंगे अब। ठीक, तो अब हमें बताने की विशेष ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम प्रश्नवाचक शब्द के, प्रश्नवाचक वाक्य के अनुवाद के नियम बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग समझते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होते हैं। हमने 2-4 लिखा है खाली कि क्या, क्यों, कब, कैसे। इसके अलावा और होते हैं, हाँ, कहाँ, किसको, किस लिए, कौन सा, कौन सी, ऐसे होते हैं ना। ठीक, अब अनुवाद के नियम की ओर चलते हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में हो तो आरंभ का मतलब आप समझते होंगे कि शुरू में। हाँ, यदि प्रश्नवाचक शब्द अगर किसी वाक्य के शुरू में आ जाए या आरंभ में आ जाए, तब उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। ठीक, तो उसका अनुवाद इस बेस पे करेंगे, शब्द उसकी प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। अगर शुरू में रहेगा तो प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। ठीक, सहायक क्रिया के बाद कर्ता और उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी और प्लस कर्म और प्लस शेष। अब अंग्रेजी भाषा में अगर देखना चाहें तो सहायक क्रिया को हम आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब इसमें सहायक क्रिया लगती क्या है, आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं कि इसकी सहायक क्रिया इज, एम और आर होती है। ठीक, सहायक क्रिया लिखते हुए फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया में आईएनजी यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर कर्म और प्लस शेष। अब हम आप लोगों को इसका जो है पहले एक आध दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अनुवाद करना सिखाएंगे। ठीक, जैसे कह रहा है इसमें कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में, हम देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द देख रहे हैं क्या, और पूरे वाक्य के जो है एकदम आरंभ है यानी शुरू में है। ठीक, यहाँ भी देख रहे हैं क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द है, और ये पूरा वाक्य है। ठीक, वाक्य के शुरू में है। यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के शुरू में है। इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में, इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में है। तब हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक, हम पहला नियम का जो है अनुवाद बताने जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक, जैसे पहला है क्या तुम सो रहे हो। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में रहेगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया क्या है इसकी, अब हो की स्पेलिंग आप लोगों को पता होगा कि इज माने, इज का मतलब है होता है, इज माने है, और एम माने हूँ। ठीक, और आर माने हो, यही इसमें सहायक क्रिया है। यानी है की स्पेलिंग इज, हूँ की स्पेलिंग एम
और हो की स्पेलिंग आर लिखना है मुझे बस। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं कि हो है। ठीक, तो हो की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ आर, यानी सर्वप्रथम सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता आर, उसके बाद कर्ता क्या है इसमें तुम की स्पेलिंग हो जाएगी यू, आर यू। अब क्रिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है। मुख्य क्रिया क्या है सोना। ठीक, स्लीपिंग, SLEEPING। अब हम देख रहे हैं कि सहायक क्रिया, कर्ता और मुख्य क्रिया में आईएनजी हो गया। अब इस अनुवाद में कर्म और कुछ इसमें शेष नहीं है, तो बस इतना हो जाएगा, आर यू स्लीपिंग, यानी क्या तुम सो रहे हो। ठीक ठीक, उसी तरह से दूसरा है क्या वह जा रहा है ना। वैसे भी देख रहे हैं कि यहाँ है, तो है की स्पेलिंग सर्वप्रथम सहायक क्रिया, यानी इसमें है, तो है की स्पेलिंग इज। तब क्या करेंगे, ही, गो में आईएनजी लगा देंगे। ठीक, इज ही गोइंग। अब बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक, तीसरा है जैसे क्या कुत्ता भौंक रहा है। ठीक, यहाँ देखेंगे कि इसमें सहायक क्रिया क्या है, यानी इज द डॉग। बार्क मीन्स भौंकना होता है, BARK में ING लगा देंगे। ठीक, इज द डॉग बार्किंग। उसी तरह से चौथा है क्या रामू स्कूल जा रहा है ना। यहाँ देख रहे हैं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इज रामू। ठीक, इसमें क्रिया क्या है जाना, तो क्या हो जाएगा गोइंग। और कहीं जाने के लिए टू का उपयोग होता है, गोइंग टू स्कूल। ठीक, आगे चलते हैं। पांचवा है क्या मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें देखिए हूँ शब्द है ना, हूँ मतलब आई एम में से हूँ होता है। ठीक, सहायक क्रिया एम हो जाएगी, एम, उसके बाद कर्ता क्या है आई, यानी मैं। आई रीडिंग, READING। ठीक, अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को प्रश्नवाचक शब्द के ये पहला नियम का अनुवाद आ गया होगा। पहला नियम में क्या था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में रहेगा, ठीक, तो इसकी अंग्रेजी नहीं भी लिखी जाती, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखते हुए उसका नियमानुसार अनुवाद करते हैं। ठीक, अब दूसरा नियम क्या कह रहा है। हाँ, तो दोस्तों अब दूसरा रूल क्या कह रहा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। यहाँ क्या था, प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के आरंभ में आ रहा था, लेकिन अब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब हम उसका अनुवाद करेंगे कैसे। ठीक, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में रहेगा तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद तब हम सहायक क्रिया लगाएंगे, तब मुख्य क्रिया में ING लगाते हुए, कर्म लिखते हुए और प्लस अदर को लिखते हुए तब अनुवाद करेंगे। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, जो कि सहायक क्रिया इसमें जो है कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम और आर है, और प्लस मुख्य क्रिया में ING लगाते हुए, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, शेष का मतलब अदर। ठीक, अब हम इसका एग्जाम्पल आप लोगों को एक आध दो लेकर के समझाते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो। देखिए अब इसमें क्या है कि प्रश्नवाचक से ये पूरा वाक्य है, वाक्य के बीच में आया है क्या शब्द ना, इसके बीच में आया है, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे। फिर उसी तरह से जैसे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, जैसे क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, और उसी तरह से किसे शब्द जो है वाक्य के बीच में आ रहा है। ठीक, तब इसका अनुवाद के नियम क्या है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे हम, उसमें नहीं लिखा जाता था लेकिन इसमें लिखा जाएगा ना। ठीक, अब पहले क्या अनुवाद कैसे करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग क्या है कि क्या की स्पेलिंग लिखेंगे पहले हम व्हाट। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया देखेंगे इसमें हो है, हो का मतलब क्या हो जाएगा आर, उसके बाद कर्ता ठीक, व्हाट
आर उसके बाद यू ना, और उसके बाद क्या करेंगे, डू में से करना होता है, क्या करेंगे, डूइंग, ठीक, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। हाँ, अब दूसरा क्या है, जैसे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। अब कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ की स्पेलिंग वेयर, WHERE, वेयर, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, सहायक क्रिया हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ठीक। यहाँ बच्चे जो हैं ये बहुवचन में है यानी प्लूरल में है, तो यहाँ पर हैं हम लोग कहेंगे, ठीक है, जरूर देखने में लग रहा है लेकिन है इसका मतलब प्लूरल में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर के बाद आर, यहाँ आर लगेगा, वेयर आर द चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब क्या करेंगे, मुख्य क्रिया में ING लगाएंगे, चिल्ड्रेन के बाद प्लेइंग, PLAYING, ठीक। अब तीसरा अनुवाद क्या कर रहा है, अब तीसरा है, वह घर क्यों जा रहा है। अब पहले हम क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वाई ना, वाई, उसके बाद कर्ता के अनुसार पकड़ेंगे अगर, तो कर्ता क्या है, एक वचन का है ना, यानी वह, तो वह के स्थान पर जो है सहायक क्रिया क्या लगाए, वाई इज, तब ही गोइंग और टू होम या हाउस, ठीक, क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं, तुम किसे बुला रहे हो। किसे की स्पेलिंग हम आप लोगों को पहले जो है बता चुके हैं, ठीक। तो हुम माने किसे होता है, WHOME, ठीक। अब कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया ढूंढेंगे, तुम यहाँ पर हो है ना, तो हुम क्या हो जाएगा, आर यू, क्या हो जाएगा, काल में से बुलाना होता है, CALLING, ठीक। अब चल, हाँ तो दोस्तों, अब तीसरा रूल क्या कर रहा है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द भी हो तो कर्ता के बाद नाट लगाकर नियमानुसार अनुवाद करते हैं, बस इसमें कुछ भी नहीं देखना। आप लोग जो दो रूल जो है जो पढ़ चुके हैं उसी दोनों रूल का जो है नेगेटिव सेंटेंस है। आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का जब भी अनुवाद होता है तो कर्ता के जस्ट बाद नाट लगाया जाता है, ठीक। अब पहला रूल में आप लोग ये देखे थे कि पहला रूल में ये था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आए ना, यही देखे थे ना, वाक्य के आरंभ में आए। और दूसरे रूल में आपने ये देखा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब क्या होता है, ठीक। तो इसमें नहीं शब्द भी है, देख रहे हैं ना, सब में नहीं शब्द भी है, यानी जैसे क्या वह नहीं सो रहा है। अब ये कौन सा टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसमें इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव दोनों है। अभी इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क था, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन के अलावा निगेटिव शब्द भी है कि जैसे क्या वह नहीं सो रहा है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, ठीक। तो पहले हमने क्या देखा था, पहले वाले नियम में कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में हो, और दूसरे वाले नियम में देखा था कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, तो जैसे होता है बस वैसे होगा। बस इसमें इतना ही ध्यान देना है कि जैसे ही हम जो है कर्ता को लिखेंगे, कर्ता के जस्ट बाद हमें नाट लगाना है। तो पहले वाले रूल में हम क्या देखे कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में रहेगा तो उसका अनुवाद नहीं होगा, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हुए उसका अनुवाद करेंगे। जैसे क्या वह नहीं सो रहा है, तो हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक, नहीं सो रहा है ना, तो हम पहले लिखते थे इज ना, अब कर्ता क्या है इसमें, ही इज ही। अब यहाँ कर्ता के जस्ट बाद यहाँ नहीं होने के नाते यहाँ लगा देंगे नॉट, इज ही नॉट स्लीपिंग, SLEEPING, ठीक, समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं कि जैसे क्या तुम नहीं जा रहे हो, ठीक। तो कर्ता क्या है, यहाँ पर तुम है और यहाँ पर हो है, यानी क्या हो जाएगा, आर यू।
अब कर्ता के जस्ट बाद निगेटिव होने के नाते हम नहीं का स्पेलिंग लिख देंगे, आर यू नॉट गोइंग, GOING। ठीक। अब तीसरा अनुवाद कर रहा है कि वह क्यों नहीं सो रहा है। जैसे दूसरे वाले रूल के आधार पर है कि प्रश्नवाचक सब वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले हम लिख लेंगे, वाई मीन्स क्यों रहेगा ना, वाई। अब वह क्यों नहीं सो रहा है, वाई, फिर इज, ही, और कर्ता के बाद क्या लगा देंगे, नॉट स्लीपिंग, SLEEPING। ठीक। उसी तरह से तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, YRU, कर्ता के बाद नॉट, गोइंग, GOING। ठीक। और हमें आशा है कि आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों जो है आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप लोगों को बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।